अब इसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जो कि क्लास 10th की लेवल की, जितनी क्लास 10th में ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले चैप्टर में दिया गया है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बर्न करते हो मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बर्न करते हो यानी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और हीट निकलता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर CO2 और H2O निकलता और हीट निकलती है। तो बर्निंग जब भी होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा। कोई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप बर्निंग कराएंगे तो। सेकेंड इक्वेशन है, देखिए ये इसका नाम क्या है, अभी अपन ने देखा था एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड पे जब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा। तो एसिटिक एसिड पर बेकिंग सोडा का रिएक्शन हुआ या फिर वॉशिंग सोडा का Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट। ये पार्ट क्या है, एसीटेट है और ये सोडियम, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट। और वाटर निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो एसिटिक एसिड पर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा का रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है, ये क्या है, देखिए 2 कार्बन है तो एथिल और OH है तो अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल या इसी को बोलते हैं इथेनॉल। एथिल अल्कोहल या इथेनॉल। हॉट कंसंट्रेट H2SO4 से जब हमने इसका रिएक्शन करवाया तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना। 2 कार्बन है तो इथेन और डबल बॉन्ड है तो ईन, तो एथीन। इसका नाम क्या हो गया, एथीन। इस एथीन और वाटर निकल गया पानी। तो अल्कोहल पर कंसंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन कराने पर एथीन बनता है और पानी निकल जाता है। एथीन डबल बॉन्ड है इसलिए ENE और 2 कार्बन है तो इथेन, तो एथीन इसका नाम हो गया। अब एथीन का हाइड्रोलिसिस कराए मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराए निकिल और कैटलिस्ट के प्रेजेंट में। चूंकि डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड होता है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड होता है। तो डायरेक्ट ये निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर लेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 मतलब C2H6 और C2H6 मतलब इथेन। ये क्या बन गया, इथेन। एथीन पर हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाए निकिल और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो क्या बन गया, इथेन। अब C2H6 है, इथेन है हमारे पास। इथेन पर ऑक्सीजन का, यहाँ हाइड्रोजन का हमने रिएक्शन कराया था, यहाँ हमने ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया, इसका मतलब बर्निंग हो रही है। तो बर्निंग में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है। फिर नेक्स्ट है एसिटिक एसिड पर सोडियम का रिएक्शन करवाए CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड पे हमने किसका रिएक्शन करवाया, सोडियम का। तो क्या बना, सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन बाहर निकल गया। सोडियम एसीटेट बना और हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब एसिटिक एसिड पर NaOH का हमने रिएक्शन करवाया तो वही बनेगा सोडियम एसीटेट और पानी बाहर निकल गया। एसिटिक एसिड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया तो सोडियम और ये पार्ट क्या है, एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। अब एसिटिक एसिड पर एथिल अल्कोहल का रिएक्शन करवाया, एसिटिक एसिड पे क्या करवाया, एथिल अल्कोहल का रिएक्शन करवाया। तो ध्यान दीजिएगा CH3CO और एक O यहां और आएगा, CH3COOC2H5 CH3COOCH2CH3। ये होता है ईस्टर का फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला होता है, ईस्टर। जब COO आया है तो वो कहलाता है क्या, ईस्टर। और साथ में क्या निकल जाता है, वाटर। यानी एसिटिक एसिड पर एथिल अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है। क्या बनता है, ईस्टर। फिर इसके नॉमेनक्लेचर अलग हैं जो कि हायर क्लासेस में, यहाँ आप केवल ईस्टर के नाम से जानिए 10th में। फिर जब 11th 12th में पढ़ेंगे तब इसका आपको डिटेल में नेम मिलेगा। तो जब COO आता है, यहाँ पर O रहेगा, O है तो COO, तो इधर मैथिल है, इधर एथिल है और ये COO, तो ये क्या हो गया, ईस्टर और पानी साथ में निकल गया। ये रिएक्शन यहाँ इन रिएक्शंस होती है। इतनी रिएक्शंस आपको क्लास 10th के ऑर्गेनिक चैप्टर में दी गई